नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे चैनल लाइन क्या होती है, जो कि एक ट्रेंड लाइन का ही एक्सटेंशन है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने पढ़ा था कि डाउ थ्योरी होती है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ट्रेंड जानना इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही रिट्रेसमेंट भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए चैनल लाइन से शुरू करते हैं। चैनल लाइन क्या होती है। अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे एग्जांपल से लेके चलते हैं। चलिए हम जैसे ये कोई स्टॉक है, ठीक है, ये ऐसा स्टॉक है। हमने सबसे पहले जो इसकी जो बेस, तो सबसे पहले हम जो इसका बेस लाइन है, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम एक नॉर्मल, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से और ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लो मिला देंगे, यहाँ हमने एक लो मिला दिया और यहाँ एक लो मिला दिया, तो ये दो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देंगे, इसी ट्रेंड लाइन को एक ऐसे ड्रॉ किया हमने, और इसके पैरेलल एक ट्रेंड लाइन अगर हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो ये देखिए ये एक चैनल बन गया, ठीक है। चैनल का मतलब हो गया दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस चल रही हैं, उसी के अंदर प्राइस घूम रहा है। वो अप ट्रेंड में भी हो सकती है, वो डाउन ट्रेंड में भी हो सकती है। जैसे हम निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखिए ये एक डाउन ट्रेंड की डाउन ट्रेंड का चैनल है, ये भी एक डाउन ट्रेंड का चैनल है, ये भी एक चैनल है, ठीक है। ये भी एक चैनल ही बन रहा है। अगर हम इनको हटा दें तो ये भी एक चैनल बन रहा है। हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी सब। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो वो ऐसे होती। हमने उसी ट्रेंड लाइन को अपोजिट दूसरी तरफ और एक्सटेंड कर दिया पैरेलली, बिल्कुल पैरेलली। पैरेलली का मतलब हो गया कि जितने पॉइंट्स का गैप यहाँ से यहाँ है, उतना ही गैप गैप सेम रहेगा, ठीक है। तो वो हो गया चैनल। अब चैनल, जो चैनल होता है वो कहाँ यूज़ होता है। चैनल का सबसे बड़ा यूज़ होता है, एक हम पैटर्न पढ़ेंगे, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में क्या होगा, एक जैसे ये फ्लैग पैटर्न का ही एग्जांपल है। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड होने के बाद नॉर्मली मार्केट ऐसे साइडवेज होता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो, ठीक है। वो ऐसे साइडवेज ना होके वो ऐसे साइडवेज हो जाएगा। वो वो बिल्कुल हॉरिजेंटल में साइडवेज ना होकर, और वो थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे साइडवेज हो गया, ठीक है। जैसे ये हो रहा है, अप ट्रेंड था, नीचे की तरफ साइडवेज हुआ, चैनल बनाया और इसको ब्रेक किया। तो जो अप ट्रेंड का जो ये कंसोलिडेशन था, इसको कंप्लीट करके और ऊपर की जर्नी शुरू की। फिर सेम, ठीक है, यहाँ अप ट्रेंड, फिर एक बड़ा चैनल बनाया इसने अक्टूबर से, और अक्टूबर एक साल तक पूरे इस चैनल में रहा। इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर, फिर एक ऐसे चैनल बनाया। तो ये चैनल यहाँ काम आता है हमारा। जो एक मेजर पैटर्न है फ्लैग पैटर्न, फ्लैग ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, उसमें काम आता है। दूसरी चीज़, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक लेने में भी काम आता है। जैसे ये देखिए अशोक लीलैंड है, अगर इसका मंथली चार्ट हम लगाएं तो ये देखो, हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, इसके पैरेलल एक ऊपर और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती, तो इसको ये रेस्पेक्ट कर रहा है। हर स्टॉक ये नहीं करेगा, ठीक है। हर स्टॉक में नहीं होगा कि वही चैनल लाइन के अंदर वो चल रहा है। कुछ स्टॉक होंगे, वो हमें कैसे पता लगेगा कि हम नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एक पैरेलली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो उस प्राइस उस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखो ऊपर गया रेस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर इसको रेस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर इसको रेस्पेक्ट किया, ठीक है। हमें अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन के लिए, एक लाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, दो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ पर, अगर ये प्राइस यहाँ आ जाता तो ये ट्रेंड लाइन नहीं होती,
दो पॉइंट्स को मिलाया, अगर तीसरी बार यहाँ पर प्राइस ने उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन हुई है। अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये ट्रेंड लाइन है नहीं, ठीक है। ये वैलिड कब होगी, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने। तो चैनल हम ऐसे ही बनाएंगे कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, उसके पैरेलल एक और हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि क्या प्राइस उसको रिस्पेक्ट करता है, नहीं करता है। रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ ऊपर गया, हम देख रहे हैं कि ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम तीसरी बार जब यहाँ आएगा तो हम बाई कर लेंगे, ठीक है, नीचे का स्टॉप लॉस लेके कि अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग देता है तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे अगर हम यहाँ लेते, ठीक है, ये 40 के आसपास का प्राइस है और ये हो जाता हमारा 25 का स्टॉप लॉस लगा लो, 25 का लगा लो, 30 का लगा लो। बट अगर ऊपर की तरफ जो ये ट्रेंड लाइन की अपर लाइन है, ये इसका टारगेट है। तो इसका टारगेट कहाँ है, ये 250-300 के आसपास जा रहा है। तो हम सिर्फ 10 या 15 का रिस्क लेकर और ऊपर की साइड कम से कम भी नहीं तो 200 पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा काम आती है ये चैनल लाइन जो होती है। एक और हम स्टॉक देखेंगे जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर चैनल लाइन के अंदर चल रहा है, ये देखो, ठीक है। हमने सिर्फ इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ा तो एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। ऊपर की तरफ देखो, 3 बार इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे जब आया तो यहाँ हमने यहाँ बाई कर लिया। क्यों, क्योंकि अगर इसके नीचे तोड़ के और क्लोजिंग इसके नीचे देता है, क्लोजिंग बेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 10 पॉइंट का होगा, 20 का होगा, 30 का होगा। बट ऊपर की तरफ देखो, यहाँ 900 पे बाई करके और ये देखो 4500, मतलब 5 टाइम्स स्टॉक ऊपर गया है। और ऊपर फिर इसने 1 2 3 चौथी बार भी इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ ट्रेंड लाइन काम आती है, चैनल लाइन काम आती है। पहली चीज़ कहाँ पर, जहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, वहाँ काम आएगी। ऐसे एक फ्लैग पैटर्न बनेगा, फिर ब्रेकआउट होगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर हमें नीचे खरीदने का मौका देगी, ठीक है। यहाँ खरीदा और यहाँ बेचा, ठीक है। जैसे ये तो अभी पता ही नहीं था कि वैलिड है नहीं है, ठीक है। यहाँ पता लगा कि हमें वैलिड है नहीं है। अगर यहाँ आ जाती है फिर दोबारा तो हम फिर इसको बाय कर लेंगे और इसके आसपास जब होगी तो इसको बेच देंगे, ठीक है। तो नीचे खरीदने में और ऊपर बेचने में काम आती है ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और अगर एग्जाम्पल हम ले सकें तो हाँ, अभी ये देखो, अभी ये पूरी चैनल बना नहीं है क्योंकि हमने तो सिर्फ 1 और 2 इन दोनों को ही जॉइंट किया है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका हम थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, हमने सिर्फ अगर टेक्निकल एनालिसिस में हम जाएंगे तो ये कोई ट्रेंड लाइन है नहीं, चैनल लाइन है नहीं। क्योंकि चैनल लाइन के लिए क्या होना ज़रूरी है, चैनल लाइन के लिए होना ज़रूरी है कि हमने 2 पॉइंट्स को जोड़ा, ठीक है, और यहाँ रेस्पेक्ट, ये यहाँ रेस्पेक्ट करना था, तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लेना था, ठीक है। इसने इसके ऊपर से ही ये ऊपर चला गया, बट हम इसको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लेंगे कि कल आने वाले टाइम में ये एक चैनल लाइन बनेगी, तो जैसे आज ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो हम इसके अपर लाइन, इस अपर चैनल लाइन को इसके टारगेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ हम मानेंगे हुआ नहीं है, क्या पता यहाँ तक प्राइस आए या ना आए, क्या पता इसको तोड़कर ऊपर निकल जाए, क्या पता यहाँ से नीचे आए, या क्या पता सीधा ही निकल जाए। बट हमें पता है कि चैनल जब बनता है तो प्राइस ऐसे ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब हो सकता है ये ऐसे जाए, तो हम इसको चैनल को सपोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट कहाँ पर, अगर नीचे यहाँ आता है तो यहाँ खरीद लेंगे। दूसरा, रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कैसे, अगर यहाँ बाय किया तो हम इसको एक टारगेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और सपोर्ट का मतलब हो गया कि स्टॉप लॉस की तरह भी, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया ऊपर टारगेट की तरह भी। तो ऐसे इसका यूज़ हम करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा
कि दो जगह काम आएगी ये। एक तो जब हमारा फ्लैग पैटर्न बनेगा, फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस ऊपर कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, और फिर ऊपर निकलता है। दूसरा, जब लॉन्ग टर्म कोई पैटर्न होता है, ठीक है, जहाँ चार्ट, तो उसमें हम नीचे खरीदेंगे और ऊपर बेच देंगे, फिर वेट करेंगे कि नीचे प्राइस आए और फिर ऊपर बेचें। दूसरी चीज़, अगर इस ट्रेंड लाइन को, ये तो वही बात होगी, हमने ट्रेंड लाइन में भी देखा था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो वो सेम ही बात है कि चैनल लाइन के नीचे या ऊपर की, अगर ऊपर भी तोड़ देता है तो मतलब इस चैनल लाइन के ऊपर तोड़ दिया तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, अब देखो नीचे तो तोड़ा तो मतलब हमने ये मान लिया कि एक अप ट्रेंड था, ठीक है, नीचे तोड़ा तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अगर ऊपर तोड़ा तो इसका मतलब था कि अब जो ये लाइन है ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो हो सकता है अब जो नई ट्रेंड लाइन बने उसकी बेस लाइन तो ये हो, जो ये थी वो अब ये बन जाए और ऊपर एक और इसकी रेजिस्टेंस लाइन बन जाए। तो जो प्राइस अभी ऐसे ऐसे घूम रहा था वो हो सकता है ऐसे ऐसे घूमने लग जाए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई जो हमारी बहुत यूज़ होगी डेली लाइफ के अंदर, वो है रिट्रेसमेंट्स। अब रिट्रेसमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक स्टॉक है, वो 10 रुपये से और 100 रुपये भाग गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये कंपनी जो है वो अच्छी है, बुलिश स्टॉक है। अब हम इसको लेंगे कब? अब ये 10 गुना तो पहले ही हो गया। जब मान लो 10 का 20 हो गया तो हम कब लेंगे? तो 3 इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3, मतलब आधा, ठीक है, और तीसरा हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो जब स्टॉक या तो 10 से 20 गया है तो या तो वो 15 पर आए, 15 पर आकर सपोर्ट ले, या फिर वो 13 साढ़े 13 के आसपास, या फिर वो 13, या फिर वो 16 या 17 के आसपास। मतलब रिट्रेसमेंट या तो 33% या 50% या 66% के आसपास। तो ये हम चार्ट में देखेंगे लगाकर। इसे आपने कई बार देखा होगा कि मेरे चार्ट में ये डेली बेसिस पर भी लगा रहता है रिट्रेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिबोनाची के नाम पे मिलेगा आपको, और इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वही रखेंगे, ठीक है। 3 इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। तो ये देखो, एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, स्टॉक नीचे आया, तो नीचे आने के बाद अब इसको ऊपर, अगर ऊपर जाना है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, और अगर इसको फर्दर नीचे ही आना है, इसको अपनी जर्नी नीचे की ही रखनी है, तो क्या कंडीशन होगी। स्टॉक नीचे आया, ठीक है। अब हम कैसे मानेंगे, हमें कैसे पता जब स्टॉक नीचे आ गया? इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होगा, जब स्टॉक ऊपर जाए तो हम कब लें, ठीक है, नीचे आने के बाद। और जब स्टॉक जैसे नीचे आ गया और ऊपर जाने के बाद हमें कब पता चलेगा कि ये लाइक ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ट्रेंड जो है नेगेटिव हो गया। तो कब ट्रेंड पॉजिटिव होगा और कब ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो इसको जब हम बोलते हैं 61.8%, या इसको हम 67% वाला भी मान सकते हैं, जो हम 2/3 पार्ट होता है उसको, ठीक है, इसको हम लगाएंगे फिबोनाची को। तो इसमें 61% को इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। नीचे आया, अगर इस गोल्डन रेशियो के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, क्लोजिंग दे देता है, तो हम मान लेंगे कि ये जो प्रायर मूव था, ये तो बियरिश मूव है, ठीक है। हम बुलिश मूव में भी इसका एग्जांपल देखेंगे कि ये जो बियरिश मूव था, ये अब नेगलेक्ट हो चुका है और एक नया ट्रेंड बन चुका है। इस ट्रेंड के अपोजिट ये जो बियरिश था और बुलिश ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। तो ये देखो नीचे,
प्राइस प्राइस नीचे आया, लेकिन क्या इस गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दी? नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, मार्केट नीचे आया लेकिन मार्केट यहाँ से भागा, तो हमें लगेगा कि मार्केट तो ऊपर आ गया, अब हम बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। बट हमें कब बाइंग करनी चाहिए? बाइंग हमें तब करनी चाहिए जब प्राइस इस गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे। क्या क्लोजिंग दी? नहीं दी। फिर यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू। तो ये क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड है जो कैसे फॉर्मेशन कर रहा है? हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो। ये एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड है अभी। अब ट्रेंड कैसे चेंज होगा ये हम फिबोनाची के हिसाब से कैसे पता लगा सकते हैं? तो दूसरा ट्रेंड ये था, ठीक है। पहला तो ये हो गया था, ठीक है। उसके 60% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो जो दूसरा ट्रेंड है वो ये हो गया। अब जब हमने जिक्र किया था कि क्यों 19,463 या 19,450 का लेवल इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए था कि जो 61% जो रिट्रेसमेंट आ रहा था वो यहाँ आ रहा था। तो जब मैंने बोला था कि देखो, अब इसको जब हम 30 मिनट्स पे या लोअर टाइम फ्रेम पर ले जाएंगे, तो ये देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है। सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ लिया? ऊपर गया, यहाँ पर 38%, 50% और 61%। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी बनेंगे, सपोर्ट भी बनेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड होगा तो ये सपोर्ट बनेंगे, डाउन ट्रेंड होगा तो ये ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस बनेंगे, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस लिया 38 पे, ठीक है। अब देखो 61 का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होता है। एक बार आया, ठीक है, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर गैप अप से ही खुला है। ये गैप डाउन नहीं ना, सॉरी, यहाँ नीचे खुल के ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंट था। जो ये लेवल होता है 61% रिट्रेसमेंट का, 61.8% रिट्रेसमेंट का, इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी, उसी दिन मैंने बोल दिया था कि अब जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव टू साइडवेज हो चुका है, ठीक है। पॉजिटिव टू साइडवेज क्यों? जब तक डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम उसको बुलिश नहीं मानेंगे। और साइडवेज का मतलब हो गया कि हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे जाने के चांस बहुत कम हो गए थे, क्योंकि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो हम बोलते कि ये फिर मार्केट बेयरिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमने नीचे की तरफ का एग्जाम्पल देख लिया, ठीक। अगर इसी के अंदर अब हमें देखना हो, ठीक है, हमने एक तो ये ट्रेंड देख लिया, एक ये ट्रेंड देख लिया, अब ये भी तो एक ट्रेंड है। अगर इस थर्ड ट्रेंड की भी हमें एनालिसिस करनी हो तो ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और अभी इसका जो हाई पॉइंट है वो ये है। तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे कि हम मानेंगे कि कल क्या होगा, हमें क्या कि आगे मार्केट कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, हम कैसे रिएक्ट करेंगे कि अगर ये प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ठीक है, मार्केट अब पॉजिटिव हो चुका है। डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव हो चुका है, बट अभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा एक मेजर रेजिस्टेंस। अब क्या हो सकता है? पहली चीज़, पहला केस, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और ऊपर की तरफ चलता जाए, ठीक है, तो टारगेट हमारा हो जाएगा 20,200, मतलब ऊपर की तरफ। दूसरी चीज़, अगर ये नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा? पहला रेजिस्टेंस होगा ये, क्यों? पहला रेजिस्टेंस होगा ये 38% रिट्रेसमेंट, दूसरा होगा ये और तीसरा होगा ये। अगर 19,234 के नीचे क्लोजिंग दे दी, अगर 19,234 जो कि इसका गोल्डन रेशियो है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब कि ये जो वो बुलिश ट्रेंड था ये अब नेगलेक्ट हो चुका है और एक नया बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ आ गया? पहली बात तो सपोर्ट के रूप में, पहला सपोर्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। दूसरा कहाँ आ गया कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें जो इसका लो है, ये है लो, इसके नीचे क्लोजिंग की वेट नहीं करनी। अगर 61.8% के नीचे ही क्लोजिंग दे दी तो हम मान लेंगे कि भाई मार्केट नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ काम आएगा हमारे ये। पीछे हम ये लगा के देख रहे हैं,
जैसे ये एक पूरा पूरा ट्रेंड है, ये एक पूरा ट्रेंड है, ठीक है। तो क्या हुआ इसका, कितने परसेंट, 38% रिट्रेसमेंट हुआ। 38 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, बेस बनाया और फिर ऊपर की जर्नी शुरू। 38 के पास बेस बनाया, ऊपर की जर्नी शुरू। अगर हम यहाँ से देखें कि ये एक पूरा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, तो हम इसका यूज़, हम डेली यूज़ आएगा, इसका यूज़ हम डेली करेंगे, डेली, ठीक है। तो अगर ये पूरा ट्रेंड था तो अब यहाँ से देखें तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डेली पे देखें, डेली चार्ट पे देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, और अगर वीकली पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन हो रही है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो कंसोलिडेशन या जो डाउन ट्रेंड है ये पूरा हो गया है और अब हम स्टॉक्स को बाई करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। वो हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर जो इसका गोल्डन रेशियो है, इसके ऊपर क्लोजिंग जिस भी दिन देता है उसी दिन मान लेंगे कि मार्केट जो है, जो प्रीवियस ट्रेंड था, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा या हमेशा नेगेटिव ही, वो प्रीवियस ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर उसका प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, अगर प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, और उस ट्रेंड के 61.8% रिट्रेसमेंट के नीचे या ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वो ट्रेंड जो पीछे वाला है उसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ ट्रेंड नेगेटिव था, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ ट्रेंड पॉजिटिव था और अगर इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग दे देगा तो नेगेटिव हो गया। अब ये देखो, ये भी एक ट्रेंड है, ये, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे और अगर हम ये बनाएं तो जैसे ही मार्केट ने 19,605 के नीचे क्लोजिंग दी इस दिन, ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है, उसी दिन मार्केट नेगेटिव हो गया था, बीरिश हो गया था। जो ये ट्रेंड था, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड था, मार्केट वहाँ से नेगेटिव हो गया इसी दिन, ठीक है। अगर हम यहीं बेच देते तो देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, तो हम निकल जाते 19,605 पर अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो, ठीक है। और फिर मार्केट कहाँ तक आया, 18,700 तक, ठीक है। तो यहाँ काम आएगी वो चीज़ें। हमें वेट नहीं करना कि भाई जो मार्केट पहले लो बनाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर उस लो को तोड़ेगी, नहीं, तब तक तो हमारा कैपिटल साफ़ कर देगी मार्केट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है रिट्रेसमेंट लेवल्स। इसके हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे आने वाली वीडियोस में, बट इसका यूज़ जो डेली होता है, हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी, आवरली पे भी, हर जगह इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में और कुछ पूछना हो या किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना हो, किसी और टेक्निकल चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।